आई वुड सजेस्ट, अगर किसी को लाइव पब्लिक वाले होने की हेजिटेशन है तो वो अपने आप को रीनेम करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब अपना कैमरा बंद रख सकते हैं, रीनेम करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि सब लोग नहीं चाहेंगे कि उनकी चीजें पब्लिक हो। बट अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। Gitika ka, I see a question. Let me answer it. I have 20 plus years of experience in IT industry, but have been doing same type of work. Though I am rising in my hierarchy, but I know the pace is slow as compared to my other colleagues. How and what should I be doing to get a good position in my company? Gitika, first of all, thanks for asking the question. Agar if I look at this intensity of this question, so it says ki I've been doing the same type of work. See, it's a personal choice that if we continue doing the same type of work or we find something new. In the world of expertise we call it the horizontal growth or the depth. मतलब आप डेप्थ बढ़ाते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूं या एक तरह का काम कर रहा हूं, आई कैन पिक अदर टेक्नोलॉजी। दैट इज वन टाइप ऑफ ग्रोथ ऑफ डूइंग डिफरेंट। द अदर डायमेंशन ऑफ डूइंग डिफरेंट इज कि अगर मैं एक चीज कर रहा हूं पर मैं उसकी सुपर स्पेशलाइजेशन पिक करता चला जाता हूं, तो चाहे मैं टेक्नोलॉजी को बदल देता हूं, चाहे मैं उसकी सुपर स्पेशलाइजेशन पे जा रहा हूं, दोनों केसेस में आई यूजली विल नॉट फील कि मैं सेम टाइप ऑफ वर्क कर रहा हूं। तो इसको एक्चुअली थोड़ा सा क्लोजली लुक करने की जरूरत है। एक्चुअली जब 20 साल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो जाता है तो पीपल फेस दिस मिड लाइफ क्राइसिस। इसका नाम ही है, अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे तो इट इज कॉल्ड मिड लाइफ क्राइसिस। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में बहुत टाइम हो चुका है, आपने एक तरह का काम कर लिया है, बट उससे भी जो लाइफ की एस्पिरेशन है शायद वो पूरी नहीं हो रही। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अभी हम जैसे आपका क्वेश्चन है कि व्हाट शुड आई बी डूइंग टू गेट अ गुड पोजीशन इन माय कंपनी, तो हम गुड पोजीशन का मतलब है आई माइट बी लुकिंग फॉर अ व्हाट यू कॉल द प्रमोशन, कि मेरे को एक बेटर पोजीशन मिल जाए। आई वुड से यहाँ पे एक और काम शुरू करना चाहिए कि वी शुड स्टार्ट राइटिंग डायरी, जहां से ये क्लैरिटी आए कि हमें एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी फील्ड को बदलता हूं वो भी ग्रोथ दे सकती है, अगर मैं उसकी सुपर स्पेशलाइजेशन में जाता हूं वो भी ग्रोथ दे सकती है, और अगर मैं प्रमोशन ले लेता हूं वो भी ग्रोथ दे सकती है। इन ऑल डिफरेंट वेज वी आर ग्रोइंग इन आर प्रोफाइल। अब अगर मैं इसको टॉप 1% इकोसिस्टम से मैच करूं, आप सोच के देखिए अभी जो ओपन एआई चैट जीपीटी की जो कंपनी है उसके साथ हुआ। आप जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ सैम ऑल्टमैन। मतलब उसको पहले कंपनी से हटाया गया, देन ही ज्वाइन द कंपनी अगेन। सी द पावर ऑफ दैट पर्सन। वैसे ही जो टॉप 1% लोग हैं, दे मेक चॉइस डिफरेंटली। वो नॉर्मल ढंग से चॉइसेस नहीं करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आई थिंक यू शुड स्टार्ट मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ चॉइसेस। तो पहले ये क्लैरिटी ले आते हैं कि व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू, आप करना क्या चाहते हैं। और वो क्लैरिटी आएगी जितनी आप डायरी लिखेंगे, एंड प्रॉब्ली यू कैन गेट इन टच विद समवन, चाहे आप मेरे से टेक सम 1-to-1 कोचिंग सेशन, जहाँ पे वो क्लैरिटी आए कि आप एक्चुअली आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं। और देन वी बैक ट्रैक, और फिर हम उसको स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे आप जो भी आप कर रहे हैं उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। अगर आपको कोई फॉलोअप क्वेश्चन है तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ और आस्क द क्वेश्चन। ओके, थैंक्स। थैंक्स फॉर Am I audible to you? यस यू आर। Okay. So sometimes we know that we should be doing something different, right? But you don't get that motivation from inside, maybe because of some external situations. Like being a woman, you have to manage so many things. You want to do certain things, but then you don't know like how to start. I know that I can do a super specialization, like you said. There is another way, Yep. in my own domain. I can do that, but then the question is like, how do I manage it? Like, how to even start it? So that becomes a roadblock for me. Okay. Okay. Thanks for asking this follow-up question. I understand that. I would totally agree that for especially for women, the working in corporate, there are different dynamics. Their responsibilities are a bit different. I would say quite different from men. तो वो challenge I have seen. I've
इवन कोच्ड women who had career breaks. तो मतलब उनको ये टाइम पे लगने लगता है कि when people who are having continuous job, उनको भी जॉब लगने में दिक्कत आ रही है, तो जिनके करियर ब्रेक्स हैं उनकी जॉब कैसे लगेगी? तो आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट। इसको क्या करना पड़ता है ना, थोड़ा स्ट्रैटेजिकली करना पड़ेगा। अब अगर हमें लाइफ से कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। मतलब एक्सेप्शनल रिजल्ट पाने के लिए कुछ एक्सेप्शनल तो करना होगा। उसका तरीका क्या होता है? पहले हम ये चॉइस कर लें कि एम आई कमिटेड टू डू दैट थिंग और नॉट। अगर हम उस कमिटमेंट लेवल पे नहीं जाते हैं कि मेरे को वो करना भी है या नहीं करना, अगर मैं उस, जैसे अगर मैंने मान लीजिए कोई बीज पौधा लगाया और उसका बीज जमीन में डाला है और रोज उसको निकाल के टेस्ट करता रहूंगा, तो वो कभी ग्रो ही नहीं करेगा। तो पहले कन्विक्शन ले आना कि क्या मैं टेक्नोलॉजी चेंज करना चाहता हूँ, क्या मैं उसकी सुपर स्पेशलाइजेशन में जाना चाहता हूँ, या फिर मैं हायरार्की में प्रमोशन चाहता हूँ। ऑल थ्री आर डिफरेंट डायमेंशन। अगर मान लीजिए मैंने किसी एक को पिक कर लिया, अब अगला स्टेप ये आता है, जब भी मैं डे को प्लान करूं, मान लीजिए मेरे को वर्क कमिटमेंट है ऑफ 8 आवर्स 9 आवर्स, मेरे को बस डेली हाफ एन आवर एक अलग निकालना है जिसपे मैं अपनी सुपर स्पेशलाइजेशन पे एडिशनल एफर्ट डालूं, जस्ट हाफ एन आवर। दैट इज वन वे। ये जो डेली हाफ एन आवर होता है, इसकी बड़ी पावर होती है, क्योंकि जब आप 1 महीना 2 महीना काम कर लेंगे तो वो हाफ एन आवर बिल्ड होता होता 20-30 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल स्टार्ट बिल्डिंग एज ए स्किल। दैट्स वन। कई बार क्या होता है कि जब हमें रेगुलर ऑफिस वर्क मिल रहा होता है, तो क्योंकि वो अगर वो चैलेंजिंग वर्क नहीं है तो हमारी सुपर स्पेशलाइजेशन बिल्ड नहीं होती है। तो डेली हाफ एन आवर अगर हम डालें तो वो होता है, दैट्स वन। सेकेंड इज, हम थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट ले लेते हैं। अब यहीं पे आई अंडरस्टैंड कि फॉर स्पेशली फॉर वुमेन है कि ये चॉइस आ जाती है कि वो कंफर्टेबल प्रोजेक्ट में जाएं या चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में जाएं। क्योंकि अगर वो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होगा तो वो थोड़ी टाइमलाइन एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करने लग जाएगा, राइट? तो दोज आर चॉइसेस दैट वी हैव टू मेक। पर अगर हम 1 से 2 साल देखिए, अगर मान लीजिए मैं चेंज ना करूं और एवरेज इन्वायरमेंट में रहूं जिसमें मैं खुश नहीं हूं, तो 1 साल 2 साल 20 साल, जैसे एक स्टोरी आती है शायद मेंढक की, फ्रॉग की स्टोरी आती है कि उसको अगर पतीले में पानी गर्म हो रहा है और मेंढक है, तो वो शुरू में कन्वीनियंट रहता है, उसको लगता है वो जंप कर जाएगा, बट बाद में पॉइंट नहीं इतना बॉयल हो जाता है कि वो जंप नहीं कर पाता है। वैसे ही अगर हम अपनी लाइफ को देखते हैं, तो अभी लग रहा है कि थोड़ा सा चैलेंज आएगा तो उसको रहने देते हैं, अभी लाइफ वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं। बट एक टाइम के बाद 5 साल 10 साल 20 साल निकलने के बाद लगता है कि अब तो वापस जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है आसानी से, राइट? तो आई थिंक देर इज ऑलवेज दिस थिंग दैट वन डे और डे वन, मेक अ चॉइस एंड वर्क विद दैट। अगर आप हाफ एन आवर भी डेली उसको देने लगेंगे सुपर स्पेशलाइजेशन को, आफ्टर वन से 1 क्वार्टर 3 months, you will start seeing the difference. Does it answer your query, Gitika? Yeah, very well. And that's a very, very useful and important takeaway for me from this session, that at least I should start with 30 minutes. That's not much, to Yeah, ask for. And if I really need a change, I should go for yeah, it. Yeah. Thank you. yeah, Thank you so much, Vikas. yeah. Thanks for asking. I would say one more thing. Actually, sometimes I've seen people who are having some passion and they keep on thinking कि कभी रिटायरमेंट के बाद में उसको परस्यू करेंगे। आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल कि एक वीक में 168 आवर्स होते हैं। अगर आप 168 आवर्स में अपने लिए 1 आवर 2 आवर आज नहीं निकाल सकते तो लाइफ में कभी नहीं निकाल पाओगे। तो वट एवर इज योर पैशन, उसको भी आप वीकली परस्यू करना शुरू करें, दैट्स वन। सेकंड, स्पेशली इन केस ऑफ वर्किंग वुमेन, आई थिंक मैंने एक चीज ये देखी है कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के टाइम पे जब जॉब की अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, और जॉब मान लीजिए मैं रिटायर हो गया उसके बाद क्या, तो हर समय हर एक पर्सन को अपनी एक सेल्फ एम्प्लॉयबल स्किल बना के रखनी चाहिए। मतलब एक ऐसी स्किल कि अगर मैं एज ए इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूं तो आई कैन गेट वर्क एज पर माई नीड, स्पेशली फॉर वुमेन, क्योंकि इन केस ऑफ वुमेन आई हैव सीन सो मेनी करियर ब्रेक्स हैपनिंग। तो वो एकदम जॉब में होते हैं और फिर एकदम जॉब छूट जाती है। वर्सेस कि अगर हम ऐसी चीजों में जाएं वेयर आई कैन कंटिन्यू सम लेवल ऑफ एंगेजमेंट, तो वो यूजफुल हो सकता है। तो देर आर वेज ऑफ डूइंग इट। अगर आप लॉन्ग कॉन्वर्सेशन में आते हैं, यू ज्वाइन द आर टॉप 1% क्लब, तो यू विल गेट टू नो दोज थिंग्स।
but yes, it is doable. And thanks for asking the question, Gitika. Yeah, thank you so much. This information is again very, very much useful for me. So do share me the details of your top 1% club and Sure. what's your coaching program around it. So I'll be interested. Just let me know. Sure. Thank you.